हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस जो है स्कूल की वैकेंसियों के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये मत सोचना कि ये जो वैकेंसी है ऐसे हैं, ये आपकी सेंट्रल वैकेंसी है भाई, ठीक है। ये जो आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, ये उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो पिछड़ी जनजातियों से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वहीं से जो है आपकी वैकेंसी आई है। यहाँ पर जो है आपकी ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ की है ईएमआरएस ने। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल जो है आपकी 3400 वैकेंसी है इसके अंदर, ठीक है। 3400 वैकेंसी है जिसमें आप काफ़ी अच्छी खासी मान सकते हो। और उससे भी अच्छा ये है कि आपका जो फॉर्म है, मतलब एडवर्टीजमेंट आ चुकी है, फॉर्म आपके भरने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 1 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 30 अप्रैल जो है वो आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। इसके साथ ही आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी बता दिया गया है कि आपका जून में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। सिलेबस वगैरह सब कुछ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, सारी चीज़ें जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे चाहते हैं एक अच्छी जॉब लेना 2021-2022 के अंदर, वो बिल्कुल जो है इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी जो है ये आप जॉब मान सकते हो, ठीक है। हाँ जी, नीचे आ जाओ भाई। यहाँ पर क्या क्या बता रखा है, आपको पूरा बता रखा है कि आपका जो ईएमआरएस है वो क्या होता है, किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, फ़ी, पेमेंट, सब कुछ जो है इसमें आपका पूरा का पूरा जो है इसके अंदर डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई, जो आपके फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं, मतलब ऑनलाइन भरने जो आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, वो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो है वो आपकी 1 मई रहने वाली है। फ़ी स्ट्रक्चर देखो थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 2000 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो तो आपको 1500 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि पीआरटी नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, जो आपके एकलव्य स्कूल होते हैं वो 6 से लेके 12th क्लास तक होते हैं, वहाँ पर आपका प्राइमरी सेक्शन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो आपके टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है वो टीजीटी और पीजीटी लेवल पर होती है, ठीक है। करेक्शन इन पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म, करेक्शन जो है वो आप 4 मई से लेके 6 मई तक कर सकते हो। इसके साथ ही एडमिट कार्ड को जब आएगा तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा भाई। फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 9 से 12 बजे तक और सेकंड शिफ्ट जो है वो आपकी 3 से 6 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो भी आपका एडमिट कार्ड पे होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है एग्ज़ाम वहाँ पर देना है, ठीक है। ये सब कुछ जो है आपको एनटीए की वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप यूजीसी नेट सब कुछ जो डिटेल आपके एनटीए की वेबसाइट पर आती है, वैसे ही आपको इसकी डिटेल भी जो है सारी की सारी एनटीए की वेबसाइट पर आएंगी। ये जो है आपका एनटीए की वेबसाइट का लिंक है, ओके। इतना क्लियर है भाई। देखो, अगर मैं पहले ही बता दूं, जो बच्चे लास्ट ईयर हैं यानी कि फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि आप फाइनली आपका जो है कंप्लीट ही होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप आराम से इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। आपको फ़ोटो, स्कैन आईडी, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। ये सब कुछ आपको पता ही चल गया, इतना ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं। अब हम एक बार नज़र डाल लेते हैं वैकेंसियों पे और डाल लेते हैं कि आपकी कंप्यूटर साइंस में जो है क्या क्या वैकेंसी हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में बता रखा है। अगर आपको नहीं पता तो आप जो है यहाँ से पूरा पढ़ सकते हो कि स्कूल जो है वो कैसा है। एक चीज़ और भाई, यहाँ पर जैसे सपोज़ करो ये जो स्कूल है, जैसे आपका हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा में है तो हरियाणा के जितने भी जो ट्राइब्स हैं, जहाँ वहाँ की जो जन वो बच्चे स्कूल में होंगे, साथ में जो है हरियाणा का ही टीचर वहाँ पर होगा, ठीक है। हरियाणा का ही टीचर होगा। आप अदर स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, यहाँ पर जो वैकेंसी आई हैं वो ऑल ओवर इंडिया है, क्योंकि ये सेंट्रल जॉब है, ठीक है। लेकिन हरियाणा के अंदर आपको हरियाणा का ही टीचर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल कंपलसरी है। तो आपके पास जिस भी स्टेट का डोमिसाइल हो, ज़रूरी नहीं है कि भाई हरियाणा का बंदा है तो उसके पास हरियाणा का ही डोमिसाइल हो। आपके पास जिस भी स्टेट का डोमिसाइल है, आप उसी स्टेट का जो है फॉर्म भर सकते हो। तो सीधी सी बात ये है कि आपके पास डोमिसाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सारी चीज़ें डिटेल में बता रही हूँ, इसलिए वन बाय वन करके सारी चीज़ों को समझते और करते जाना, ताकि जो है आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
ओके, अब बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर देखो प्रिंसिपल की सैलरी, देखो सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, जो कि आपका जो गवर्नमेंट नॉर्मल आपके बाकी उसमें मिलता है वैसे ही यहाँ पर आपको मिलता है। वाइस प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी, जो आपका जो कंप्यूटर साइंस यानी कि जो आईटी है, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख सकते हो, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वही आपका कंप्यूटर साइंस है, जो कि आपका पीजीटी टीचर में आता है, और उसका जो सैलरी है वो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक है। और टीजीटी में आपके वही इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं भाई, अगर आप भरना चाहो तो बिल्कुल जो है इसको भर सकते हो। आपका जो है एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में होगा। मीडियम जो है वो बोथ हो, हिंदी और इंग्लिश होगा, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग है, आपको जो मन करे आप उसमें पेपर दे सकते हो। किस तरीके से पैटर्न आएगा वो देख लो भाई। 160 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा। पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो 40 नंबर का होगा। ड्यूरेशन जो है टोटल यहाँ पर 180 मिनट की रहने वाली है, ठीक है। जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की, जनरल हिंदी 10 मार्क्स की, जनरल नॉलेज ऑन करंट अफेयर 10 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, एकेडमिक 30 मार्क्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनेंस जो है आपका 70 मार्क्स। ये जो आपका सिलेबस है ये आपका प्रिंसिपल के लिए है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, 0.25 जो है आपका डिडक्ट होगा, और 1 मार्क्स जो है वो आपको हर एक सही का मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा भाई, वाइस प्रिंसिपल का भी यहाँ पर सेम ही है, ठीक है। पीजीटी की बात कर लेते हैं। जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स, हिंदी 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स, एनालिटिकल एबिलिटी 15 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी आपकी 5 मार्क्स, और जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है यानी कि पैडागोगी है वो आपकी 20 मार्क्स की यहाँ पर आएगी। और सब्जेक्ट नॉलेज जो है आपका 80 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। अगेन जो है सही मार्क्स होंगे तो 1 नंबर, और गलत पे आपको 0.25 का जो है डिडक्शन होगा, ठीक है। टीजीटी में भी आपका सेम सिलेबस है भाई, ठीक है। टीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो यहाँ पर 100 मार्क्स का है, ठीक है। और जनरल जो इंग्लिश है वो 10 मार्क्स, हिंदी 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज करंट अफेयर 10 मार्क्स, एनालिटिकल एबिलिटी 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10, और कंप्यूटर लिटरेसी 5। तो टोटल यहाँ पर जो है ये 180 मार्क्स का है, ठीक है। और ये जो आपका पीजीटी का है वो 160 मार्क्स का है। तो बस यही डिफरेंस है भाई। तो ऑब्जेक्टिव टाइप है भाई 180 मार्क्स, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 3 घंटे। यहाँ पर भी सेम है। पीजीटी में जो है आपका इंटरव्यू आ जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू आई थिंक उसी दिन होगा, तभी आपके 3 घंटे यहाँ पर साथ में होंगे, ठीक है। तो ये है भाई पूरी डिटेल। उसके साथ ही नीचे आ जाओ भाई। मार्किंग स्कीम आपको बताई दी है कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। 1/4 होगी। टाइमिंग आपको पता ही चल गई है किस टाइम आपका एग्ज़ाम होगा। शिफ्टिंग भी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। और एग्ज़ाम की डेट भी दे रखी है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। अब एक बार वैकेंसियों की डिटेल देख लेते हैं अभी, क्योंकि वैकेंसियों और आपका जो आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो देख लो। प्रिंसिपल के लिए जो है आपका 50 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। SC ST जो है एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, पर्सनल वर्किंग इन एनी ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ये सब होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल अगेन 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मास्टर डिग्री बीएड हिंदी इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है। पीजीटी लेवल में 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। SC ST 2 अदर ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, यानी कि आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। और उसके बाद पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी के लिए बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, ये सब कुछ होना चाहिए। हिस्ट्री के लिए आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी। पीजीटी कॉमर्स के लिए जो है आपका डिग्री इन कॉमर्स, हाउर होल्डर ऑफ डिग्री इन एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए। पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपका बीटेक होना चाहिए। आईटी मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज नॉट अप्लाइड ऑन पीजीटी और आईटी। देखो भाई बीएड जो है आपका नहीं, मतलब आपके जो कंप्यूटर साइंस के लिए हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हो। टीजीटी के लिए एज जो है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपकी टीजीटी है। बीएड होना चाहिए, सीटेट का सेकेंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन है जो कि आपके मोस्टली सभी एग्जाम की होती हैं, ठीक है।
तो ये थी क्वालिफ़िकेशन। अब हम बात कर लेते हैं भाई आपकी वैकेंसीज़ की, कि वैकेंसी जो है वो कितनी कितनी है, आपके सीएस के अंदर कितनी वैकेंसी हैं। शेड्यूल ये आपका रिलैक्सेशन दे रखा है कि आपको कितना कितना जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये है भाई आपका प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, ये सबका बता रखा है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अभी हम काफ़ी, हाँ, फ़ीस हमने डिस्कस कर ली है। फ़ीस अच्छी खासी है भाई। अब अगर आप श्योर हो तभी फॉर्म भरना, 1500 रुपये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर सीबीटी जो है आपको यहाँ पर रजिस्टर ऑनलाइन, सीबीटी ऑनलाइन एक्सपीरियंस के लिए जो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, ये सब नहीं देख रहे हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार आपका, हम वैकेंसियों की डिटेल देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैकेंसीज़ की डिटेल। देखो इस तरीके से ये आपके स्टेट हैं भाई, स्टेट वाइज वैकेंसी हैं। आंध्र प्रदेश में आपके 117 वैकेंसी हैं, छत्तीसगढ़ में 514, गुजरात में 161, हिमाचल प्रदेश में 8, झारखंड में 208, जम्मू कश्मीर में 14, मध्य प्रदेश में 1279, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है अभी एमपी में वैकेंसी। महाराष्ट्र में 216, मणिपुर में 40, मिज़ोरम में 10, ओडिशा में 144, राजस्थान में 316, सिक्किम में 44, तेलंगाना में 262, त्रिपुरा में 58 और उत्तराखंड में 9, ठीक है। तो टोटल ये वैकेंसी हैं आपकी, ठीक है। तो अब ये जो है कैटेगरी वाइज बता रखे हैं। सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको जो भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिसका भी आपके पास डोमिसाइल है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करो और एक अच्छी खासी जॉब जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो यही मुझे आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करनी थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है एमआरएस को लेके तो आप मुझे जो है बिल्कुल मैसेज कर सकते हो, कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, कंप्यूटर की सारी वैकेंसीज़ की मैं यहाँ पर डिटेल डालती हूँ। जो भी बच्चे कंप्यूटर में कुछ करना चाहते हैं, कंप्यूटर का अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपका सारा सब्जेक्ट सब कुछ यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।